एक समय की बात है, पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच एक छोटे से गांव में रामू काका नाम के एक किसान रहते थे। रामू काका पूरे गांव में अपने दयालु स्वभाव और खेती के प्रति अपने प्यार के लिए जाने जाते थे। उनकी मेहनत और लगन से उनके खेत हमेशा भरपूर फसलों से भरे रहते थे। एक चमकदार और धूप वाली सुबह रामू काका अपनी आंखों में चमक के साथ उठे। यह रोपड़ के मौसम की शुरुआत थी और वह एक बार फिर अपने खेतों की जुताई शुरू करने के लिए उत्सुक थे। वे अपने भरोसेमंद पुराने हल को लाने के लिए खलियान की ओर जाते हुए एक खुशनुमा गाना गुनगुनाते थे। रामू काका जब अपने खेतों के बीच से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर उनके खेत में एक अजीबोगरीब चीज पर पड़ी। अरे, ये क्या चीज है? उन्होंने एक झिलमिलाती रोशनी की झलक देखी। उत्सुकतावश वह उस ओर बढ़े। उन्होंने देखा कि वह कुछ चावलों के बीज थे। वह सूरज की रोशनी में हीरो की तरह चमक रहे थे और रामू काका उन्हें अपने हाथों में पकड़े हुए अपनी नसों में झुनझुनी महसूस कर रहे थे। अपनी खोज से उत्साहित रामू काका ने अपने खेत में जादुई बीज बोने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। वह उन्हें ध्यान से पानी देने लगे और उनकी लगन से देखभाल की। उन्होंने आश्चर्य से देखा कि कैसे वे अंकुरित हुए और लंबे स्वस्थ डंडलों में विकसित हुए। बड़ी अजीब बात है, यह बीज इतनी जल्दी कैसे बड़े हो रहे हैं? जैसे जैसे दिन बीतते गए, कुछ असाधारण होने लगा। रामू काका ने देखा कि उनके चावलों का खेत पहले से ज्यादा फल फूल रहा था। डंडल लंबे और मजबूत होते गए और दाने चमकीले सुनहरे रंग के साथ चमकने लगे। ऐसे लग रहा था मानो बीजों का जादू पूरे खेत में जीवन शक्ति और ऊर्जा भर रहा हो। लगता है यह कोई चमत्कारी बीज है। रामू काका के चमत्कारी चावलों के खेत की चर्चा दूर दूर तक फैल गई, जिससे आसपास के गांवों से लोग इस चमत्कार को देखने के लिए आने लगे। हर कोई सुनहरे चावलों को देखकर आश्चर्यचकित था, लेकिन रामू काका विनम्र बने रहे। उन्होंने अपने चावल के खेत की सफलता का श्रेय बीजों के जादू और अपने काम के प्रति अपनी अटूट लगन को दिया। रामू काका, आपने तो कमाल कर दिया। मैंने ऐसी फसल कभी नहीं देखी। वाह भाई वाह, आपने तो चमत्कार कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, यह तो बस भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है। अच्छा, ऐसा आशीर्वाद भगवान हमें क्यों नहीं देता? बेटा मेहनत करो, सब मिलेगा। उन्होंने अपनी फसल की देखभाल सावधानी से करना जारी रखा। भूमि ने उन्हें जो वरदान दिया था, उसके लिए वे आभारी थे। हालांकि जैसे जैसे कटाई का मौसम नजदीक आता गया, रामू काका को दुविधा का सामना करना पड़ा। गांव वालों ने उन्हें सोने के चावलों को भारी कीमत पर बेचने के लिए कहा। बदले में उन्हें बहुत धन और सौभाग्य का वादा किया। अरे रामू काका, आप इसे बेच दो। इसे बेचने से आपको बहुत पैसे मिलेंगे और आप बहुत अमीर बन जाओगे। हाँ हाँ रामू काका, आप इसे बेच दो, बहुत फायदा होगा। लेकिन रामू काका हिचकिचाए। समृद्धि की अपनी इच्छा और इस जादू के प्रति अपने सम्मान के बीच उलझे हुए थे, जिसने उन्हें इतनी समृद्धि दी थी। अंत में रामू काका ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सभी को चौंका दिया। सुनो सब लोग, मैं यह फसल पूरे गांव में बांट दूंगा और तुम्हें यह भी बताऊंगा कि इसे कैसे बोना है। व्यक्तिगत लाभ के लिए स्वर्ण चावलों को बेचने के बजाय उन्होंने पूरे गांव के साथ इसका जादू साझा करने का फैसला किया। उन्होंने अपने पड़ोसियों को खेत में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जहां उन्होंने भरपूर फसल की कटाई के लिए एक साथ काम किया। जब वे सोने के चावल इकट्ठा कर रहे थे, तब रामू काका ने ग्रामीणों को अपना निर्णय समझाया। रामू काका, आप बहुत महान इंसान हैं। ऐसा कोई नहीं करता जैसे आपने किया है। नहीं बेटा, असली धन तो एक दूसरे के साथ रहने और आपस में मिल बांट कर खाने में है। उन्होंने समुदाय और उदारता के महत्व के बारे में बात की।
उन्होंने याद दिलाया कि असली धन भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि दोस्ती के बंधन और दूसरे के साथ साझा करने में है। उनके शब्दों से प्रभावित होकर गांव वालों ने रामू काका के संदेश को पूरे दिल से अपनाया। रामू काका ने गांव के सभी लोगों के साथ सुनहरे चावल बांटे और इसका जादू दूर दूर तक फैलाया। उस दिन के बाद से गांव पहले से भी ज्यादा फलने फूलने लगा। सुनहरे चावलों की फसल ने उन सभी को समृद्धि दी जिन्होंने इसका लाभ उठाया और रामू काका के खेत आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा और एकता का प्रतीक बन गए। इस प्रकार रामू काका और उनकी जादुई चावलों की कहानी सुनने वाले सभी लोगों के दिलों में दया और उदारता की भावना जगाई, क्योंकि अंत में यह सोना ही नहीं था जो सच्ची खुशी लेकर आया, बल्कि उसके बाद लोगों के मन में पनपने वाला प्रेम और करुणा थी।